एक्सरे रिपोर्ट आए तो मेरे पास आ जाना। बिल्कुल मैम। हेलो सहरिये, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। माफ करना, मैंने अभी देखा। मैंने अनजाने में फोन साइलेंट कर दिया था, इसीलिए नहीं देख पाई। वो मुझे मसल की चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पता नहीं मैं क्या कहूँ। हेलो सहरिये, कहाँ हैं आप? क्या बात है? डार्लिंग, जब से तुम गई हो मसल ने खाना खाना छोड़ दिया है बेटा। वो हमसे बात भी नहीं कर रही है। पता नहीं क्या करें हम सब दुखी हैं। क्या मतलब है आपका? वो बात नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। ना वो कुछ कह रही है ना कुछ खा रही है। उसने पानी तक नहीं पिया है। वो सो भी नहीं रही है। अगर तुमने उससे एक बार आकर बात नहीं की तो पता नहीं क्या होगा। आ जाओ बेटा, तुम सुन रही हो ना? नारिन बेटा, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो बेटा। मैं सुन रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ सहरिये, मैं जल्दी ही आती हूँ। कितने आराम से सो रहे हो हसन। तुम्हें पता है तुम्हें एक भाई या बहन मिलने वाली है। तुम बड़े भाई बन जाओगे। उम्मीद है तुम दोनों एक साथ बड़े होगे, एक साथ खेला करोगे और एक साथ घूमा करोगे। कितना मजा आएगा, है ना? तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने तैयारी कर दी। तुमने तुमने ये बनाया? हाँ, तुम इतनी चौंक क्यों गई? मैं भी पिता बनने वाला हूँ। मेरे अंदर भी सुधार आ रहा है। मरियम ने जाने से पहले दिया था। उसने कहा था जब वो उठ जाए तो उसे पिला दूं। थोड़ी बदबू आ रही ना यहाँ। मैंने तो इसका डायपर अभी चेंज किया है। मैं जल्द ही ये सब सीख लूंगा, ओके? ये मेरी लिस्ट में है। वैसे यहाँ बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। क्या मैं खिड़की खोल दूं? इससे ठंड तो नहीं लगेगी ना? थोड़ी सी खोल सकते हो, मैं इसे कंबल से ढक लूंगी। इस घर में बहुत नमी है। छत पर भी देखो ना, सीलन आ रही है और उसी वजह से यहाँ बदबू आ रही है। ये सब बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तुमने सुना था ना उसने क्या कहा? वो नहीं मानने वाली है। तुम अपसेट मत हो प्लीज। मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। सही है।
वो यहाँ छुपी हुई है, पर कैसे? मैं यहाँ हूँ। डर गई क्या? जेमरे, हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि यही सब कुछ होने वाला है। देखो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या रेहान प्रेग्नेंट है? उसका बच्चा होने वाला है? हाँ? लेकिन तुमने कहाँ से सुना? मेरे अपने तरीके से। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेमरे, तुम हॉस्पिटल से क्यों भाग गई? तुम फिर से किसी मुसीबत में हो? वो करना जरूरी था। पर अभी तक तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है। प्लीज, मैं तुम्हें वापस ले जाती हूँ। प्लीज चलो। बेकार की बातें मत करो। चलो छोड़ो, ये सब मत सोचो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये तो बहुत ही शांत था, बहुत अच्छा बच्चा है ये, बिल्कुल वैसा जैसा हम इसे जानते थे। मेरा बेटा ऐसा ही है। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला कुछ लेता है तो वापस भी जरूर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। मुझे कभी दुखी नहीं करता, मुझे समझता है। मरियम, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? सुनो, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, पर बच्चे के लिए ये घर बहुत अनहेल्थी है। क्या हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा घर ढूंढे प्लीज, ताकि हमें तुम्हारी और इसकी फिक्र ना लगी रहे और बच्चे की हालत भी बिल्कुल अच्छी रहे। मारिया, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि हसन के लिए है। तुम लोगों ने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। पर प्लीज मुझे मनाने की कोशिश मत करो। ये प्लान कैसा है? तुम फिर से मुसीबत में फंसना चाहती हो क्या जेमरे? क्या कर रही हो? क्या इस सब से बाहर निकलना इतना मुश्किल है? मुश्किल? बहुत मुश्किल। तुम्हें नहीं पता, उसने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है। मुझे उससे बदला लेना है। जेमरे, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम इस सब के बारे में भूल जाओ और वापस हॉस्पिटल चलो। तो तुम मदद नहीं करने वाली? ऐसा है तो निकल जाओ, निकल जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। निकलो। तुम चाहे मदद करो ना करो, मैं अपना काम पूरा करके ही रहूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो अकेले ही कर लूंगी, समझ गई? पर तुम मेरी दोस्त हो तो मेरी मदद करो। मैं दोबारा तुम्हें कॉल करके पूछूंगी।
अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो बता देना। क्या हम किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। किसका? देखो, मैं जाकर दरवाजा खोलने वाली हूँ। एक बार ये देखने के बाद कि कौन आया है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम शांत रहोगे, गुस्सा मत करना। वो सिर्फ मसल से मिलने आई है। सेरिया, रुक जाओ, दूर हो जाओ। अगर ऐसा किया तो मसल को इसकी आदत लग जाएगी। उसे कुछ समय में इन सब की आदत हो जाएगी। नारिन को उससे बात करनी चाहिए, वो उसे बता देगी कि क्या हुआ है। मसल समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी और उसे इसकी आदत भी हो जाएगी। समझो मेरी बात बेटा, एक बार। उसके लिए घर में कोई जगह नहीं है। देखिए, मुझे पता है आप क्या चाहती हैं। पर ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उससे बात कर लूंगा। आप किचन में जाइए। मैं यहाँ मसल के लिए आई हूँ। 10 मिनट में चली जाऊंगी। मुझे बस मसल से एक बार मिलना है। मुझे तुम्हारा इरादा दिख रहा है। ये यहाँ छोड़कर गई और कहती हो मसल से मिलने आई थी।
मसल, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो? अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो अपना सिर हिला दो। मसल, मसल, क्या हो रहा है? ये कुछ बोल नहीं रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। क्या हम फिर से दोबारा काले दिनों में लौट गए हैं? ये कैसे चुप हो गई है? ये बात भी नहीं कर रही। मेरी बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? बात करो बेटी। मसल डार्लिंग, प्लीज कुछ तो कहो। सब तुम्हें सुनना चाहते हैं बेटा, बोलो ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा भाई? हम उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते और तनाव तो बिल्कुल नहीं दे सकते। डॉक्टर आकर चेक करेंगे और बताएंगे। हे ऊपर वाले, थोड़ी दया दिखा दे। पुराने दिन फिर से मत दिखाओ। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर पता लगा लेंगे। और ऐसा थोड़ी ना है कि वो नारिन की वजह से जिंदगी भर चुप रहेगी। वो एक बच्ची है। वो भूल जाएगी और उसे बुलाने में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। रोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो यही है। मैं मसल को देखकर आती हूँ।
तुमने क्या किया? तुमने सारे खाने के पैकेट्स दे दिए? खाने के कुछ पैकेट्स बच गए थे, सफर बांट के आ रहा है। अच्छा है, ये सब तो मेरी सोच से भी जल्दी हो गया। हे ऊपर वाले, हर माँ को अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की ताकत देना, उन्हें मौका देना कि वो शांति से अपने बच्चों को बड़ा कर सके। मुझे उम्मीद है कि वो सारे बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे, बहुत नेक बच्चे होंगे वो, जो अपने देश का भला करेंगे। उन्हें ताकत देना। हसन और मरियम को इन मुश्किल परिस्थितियों से आप ही बाहर निकाल सकते हैं। मुझे आप पर भरोसा है ऊपर वाले। हाँ, उम्मीद तो है कि अच्छी खबर मिलेगी। कैसी है वो? वो ठीक नहीं है। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आइए। मिस्टर केमाल, बताइए, क्या मसल इन दिनों कुछ मिस कर रही है? मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं। नहीं, मेरा मतलब है किसी चीज को या किसी इंसान को जिससे वो बहुत प्यार करती थी, ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल उसने किया है, उसका डाइवोर्स हो गया है। सच क्यों नहीं कह रहे हो? वो उसकी माँ नहीं थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? उनके बीच खून का रिश्ता नहीं था, पर वो उसे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। क्या ये झूठ है? क्या ये सच है? एक्स वाइफ। ओह, आपकी एक्स वाइफ मसल के बहुत करीब थी, है ना? ओह, बहुत बहुत करीब, बहुत करीब थे। सहरिया, सुनिए ना, आप मिसेस निहाल के लिए कॉफी लाएंगी? मुझे कॉफी नहीं चाहिए, थैंक यू। मसल सबको पसंद करती है। वो बहुत ही मिलनसार और दयालु है। मसल, ये सच नहीं है। वो आसानी से लोगों के करीब नहीं जाती है। वो हर किसी को पसंद भी नहीं करती, पर वो नारिन को बहुत पसंद करती है। सहरिया, आप कॉफी लेकर आइए ना प्लीज। हाँ,
तुम ठीक तो हो? तुम आज काफी थक गई होगी ना? तुम प्लीज आराम कर लो। हाँ, मैं बस सोने ही जा रही थी, आराम कर लेती हूँ। एक मिनट, मैं करके देता हूँ, रुको। रेहान, किस बारे में सोच रही हो? मारिया, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। वो घर कितना ठंडा था और वहां हीटर भी पुराना सा था, है ना? मेरी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ। यहाँ आ जाओ। कम ऑन रेहान, अब तुम सो जाओ और उनके बारे में सोचना बंद करो प्लीज। और तुम्हें लगता है कि मरियम मुझे मना करेगी तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूंगा? मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगा, ठीक है ना? तुम नहीं सो रहे क्या? मैं वॉशरूम जाकर आता हूं, ठीक है? तुम सो जाओ, आराम कर लो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। स्वर्गीय सुहेला मेरी स्कूल की दोस्त थी। उसने मुझे मसल की सिचुएशन के बारे में बताया था। वो पहले भी किसी से दूर हुई थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी और इससे उसकी साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तो हम उसकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। हम उससे बात कैसे कर सकते हैं, अब बताइए। आपकी एक्स वाइफ को कभी कभी यहाँ आना होगा और मसल के साथ थोड़ा समय बिताना होगा। देखिए, ये नामुमकिन है। वो शायद अब इस देश में भी नहीं होगी। हम और क्या कर सकते हैं? कोई और तो ऑप्शन होगा ना? देखिए, ये जिंदगी है, यहाँ मौत भी होती है और लोगों को अलग होना भी पड़ता है। एक दिन ऐसा भी होगा जब मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रहूंगा। उसका ट्रीटमेंट ये सब बातों को ध्यान में रखकर शुरू कीजिए। उसका एक हेल्दी ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए मसल को नारिन से अलग होने के प्रोसेस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। उसका यूं मसल की जिंदगी से अचानक से चले जाना हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। आप चाहती है कि मैं अपनी बेटी को वही चीज ला कर दूं जिसने उसे बीमार किया। आप उसे दवाई क्यों नहीं देते? समझ सकती हूँ। मैंने आपसे जो कहा है आप उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं, पर आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। आपको अपनी बच्ची की हेल्थ के लिए ये करना होगा। रेहान। प्रेग्नेंट रेहान। रेहान बच्चे के साथ। एमिर का बच्चा। बच्चा।
सो रही है। क्या हुआ? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मुझे कुछ याद नहीं, पर मैं एक अजीब सी फीलिंग के साथ उठ गई और मुझे अपने चेहरे पर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कि कोई सांस ले रहा है, और मेरा दिल भारी हो गया था। हमने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। जरूर इसकी आवाज से तुम उठ गई होगी। ओके, अब तुम थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाओ प्लीज। डरने की कोई बात नहीं है। तुमने देखा ना, और वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई तुम्हारे साथ कुछ कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। जरूर होगा, और कोई रास्ता या ऑप्शन होना ही चाहिए। जिस इंसान ने ये सब किया है उसे मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कैसे ला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात अच्छे से समझ रही हूँ, पर मसल इस चीज को आपके नजरिए से नहीं देख रही है। वो जरूर आपके एक्स वाइफ को अपने बहुत करीब समझती है। मसल को उनके खिलाफ कोई नाराजगी या गुस्सा नहीं है। अगर आप मिस नारिन को मसल से दूर रखेंगे तो मामला और बिगड़ सकता है। आपको एक कपल होने के नाते मसल को आपकी उस टेंशन से दूर रखना है। हम धीरे धीरे चीजों को नॉर्मल करके उसे इस परिस्थिति को समझाने की कोशिश करेंगे। वो ठीक होगी। मसल को ठीक होना ही होगा किसी भी कंडीशन में। मैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप मेरी इसमें मदद करेंगे तो मुझे खुशी होगी, सच में। मिस्टर केमाल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अब मुझे जाना है, हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है? हम आपको बाहर छोड़ देते हैं। ओह, ये क्या? ये कहाँ से आ गया? अब मैं यहाँ क्या करूं?
पता नहीं वो परछाई कैसी थी।